अरावली पर्वतमालाओं की सुरम्य वादियों में जहाँ पर स्थित है तीर्थराज लोहागर। लोहागर में आज हम देख रहे हैं कि लोहागर में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं। सुखदेव जी का मंदिर है, पांचों पांडवों का मंदिर है, सूर्य कुंड है, लड्डू गोपाल जी का मंदिर है। माना जाता है कि ये ब्राह्मण जो वर्ग होता है वो श्रावणी कर्म करता है। उस दिन यज्ञोपवीत जो अपनी है वो उसको बदलते हैं और इसको बदलने का भी 2 दिन माना गया है। एक तो श्रावण शुद्धि पूर्णिमा है, दूसरा ऋषि पंचमी है जो भाद्रपद शुद्धि पंचमी को आता है। लोहागर में जब अपन प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि कोई भी पर्व हो, कोई मेला हो, कोई 24 कोसी परिक्रमा हो, जब भी यहाँ जो यात्री आते हैं तो अब ये देखते हैं कि लोहागर का कैरी का अचार है वो लेना नहीं भूलते हैं। यहाँ की कच्चे आम के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसके जो अचार जो बनता है वो कई दिनों तक ये सुरक्षित रहता है, उसको कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो जब देखते हैं कि पूरे लोहागर क्षेत्र में कि आम का अचार है, दूसरे कैरी का अचार है, ये लहसुन का अचार है, इस तरीके से कई वैरायटी आपको अचार की देखने को मिल जाएगी। लोहागर परिक्षेत्र में जब अपन प्रवेश करते हैं तो ये देखते हैं कि मुख्य जो द्वार है वो छोटा सा है जो देखने में सूर्य कुंड में जब अपन प्रवेश करते हैं तो देखते हैं सामने एक गौमुखी है जहाँ से जलधारा निकलती है। कहते हैं कि ये जलधारा भगवान विष्णु के पैरों से होकर निकलती है और यही जो जलधारा है वो कुंड में समाहित होती है। हर आने वाले भक्तों को यहाँ के जो पंडित जी हैं वो भी कहते हैं कि भगवान विष्णु का पूजन करके वो फिर जल का आचमन करें, उसके बाद में ही वो तिलक कराएं। आप देख रहे हैं कि हर आने वाले भक्त इसी परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। ये कई से चल रही है, पांडवा का समय से भगवान की दया से है धारा चल रही है और ये गंगा जी आज तक तो मतलब वैसे ही चल रही है। 5 पांडवों का यहाँ जो अस्त्र शस्त्र थे ना, भीमसेन की गदा, अर्जुन के बाण, वो सब का यहाँ जल हो गया। जल होने से लोहा का जो शस्त्र थे उसका जल होने से यहाँ इनका नाम हो गया लोहारगल। लोहा गल जाता है अभी भी यहाँ किसी भी मनुष्य का। यहाँ ये विग्रह किस देवी देवता का है? यह है विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान के चरणों से गंगा जी निकलते हैं, तो इनका ये मानना है। और ये हकीकत है जी, मानना क्या है देखो। और ये सूर्य कुंड नाम कैसे हुआ? ये सूर्य कुंड तो ये मंदिर है सूर्य भगवान का। ये सूरजवान का जो राजा था ना, सिक्कर का था वो। सूरजवान नाम राजा था वो सिक्कर का, उसने बनवाया था तो उसके नाम से सूर्य मंदिर हो गया। लोहागर धाम के पश्चिम में जो प्राचीन लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसा ये प्राचीन मंदिर है और आइए अपन मंदिर के कपिल शर्मा जी से बात करते हैं। कपिल जी, ये मंदिर कितना प्राचीन है? आप हाँ, करीबन हज़ारों वर्ष पुराने मंदिर है। और किसका मंदिर है? ये सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ मन में की हुई कामना सिद्ध होती है। यहाँ दूर दराज के लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? अलग अलग स्टेट के चारों तरफ के आते हैं, जगह जगह। ज़्यादातर झुंझुनू जिले के, चूरू जिले के, सीकर जिले के, आसपास के शेखावटी अंचल के लोग ज़्यादा सभी जाते लोग आते हैं। और क्या करते हैं यहाँ के? बस आकर के ये त्रिक्षेत्र है। यहाँ पांडवों के अस्त्र शस्त्र इस जल में विलीन हो गए थे। पांडवों के जो पूर्वज थे उनके लिए उन्होंने यहाँ स्नान किया था। जो भी यहाँ यात्रीगण आते हैं वो अपने पूर्वजों के लिए यहाँ स्नान करते हैं। और ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ आकर के भूख लगा करके अपनी मन में जो कामना है उसको पूर्ण करते हैं। नहीं, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ नोट किया है, प्राचीन यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे ज़्यादा सौंदर्य इसी मंदिर का है।
देखो वो भाव है, भाव से पूजा होती है, भक्ति होती है। यहाँ तो देखो जो साक्षात विराजमान होते हैं। जितना सौंदर्यकरण यहाँ किया है इस मंदिर में, उतना दूसरे इस परिक्षेत्र में नहीं है। वो तो भाव से है, मंदिरों में पूजा सेवा करोगे उस हिसाब से सेवा करने की होती है। पंडित जी, ये श्रावणी कर्म जो लोहागढ़ क्षेत्र में हो रहा है, और ये कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश करें। ये सनातन धर्म से चली आ रही है कि अपने मनुष्य शुद्धिकरण के लिए श्रावणी कर्म करते हैं, जिसमें यज्ञोपवीत का वो होता है। महाराज श्री, ये लोहागढ़ का नाम लोहागढ़ कैसे पड़ा, तो क्या इसके बारे में और बताइए। इसका नाम लोहारगल से बताते हैं कि लोहर से अलगया मिट्टी लोहारगल, जहाँ अर्जुन का गांडीव धनुष और भीमसेन की पूरी विशाल गदा जिस जल में गल गई हो, उस तीर्थ का नाम लोहारगल। इसके पीछे क्या प्रसंग है, थोड़ा वो भी कहते हैं कि ये लोहारगल तीर्थ आदि और अनादि है, सतयुग से है। सतयुग में इसका नाम ब्रह्म सरोवर था, त्रेता में रामावतार में इसका नाम संगपदम था, और द्वापर के अंत में कौरव और पांडवों के बीच में जो महाभारत युद्ध हुआ, उसमें बताते हैं कि एक जगह युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, अश्वत्थामा नरोवा कुंजर, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। और बताते हैं कि युद्ध भूमि में जितने भी अन्यायी लोग जितने भी मारे गए थे, उनका प्रायश्चित जो पांडवों के लगा हुआ था, उसको ढूंढने के लिए विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर को गए थे। बोले भगवान, युद्ध समाप्त हो गया, हमारा राज भी मिल गया, लेकिन हमें गति मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान ने कहा मोक्ष, तो बोले हमें गति मुक्ति की कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि अपने भाइयों को मारा है और एक जगह आपने झूठ बोला है, उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गति मुक्ति मिलेगी। तो पांडवों ने इसका उपाय पूछा, तो भगवान ने कहा कि आपने जो युद्ध भूमि में जो अस्त्र शस्त्र चलाए हैं, उन अस्त्र शस्त्रों को साथ लेके जाओ और जिस जल में स्नान करो उस जल में उनको भिगोना, जहाँ जहाँ तीर्थ है वहाँ स्नान करो। तो बताते हैं कि वो पूरी पृथ्वी पर उन्होंने जगह जगह सभी तीर्थों में स्नान किया था। अंत में बताते हैं कि उन्होंने पुष्कर जी में उन्होंने स्नान किया था। पुष्कर जी में बताते हैं कि उनके अस्त्र शस्त्र थे उस जल में छोड़े थे। छोड़ने पर क्या हुआ कि उनके ऊपर जो जंग लगा हुआ था, उनके धब्बे लगे हुए थे, वो वहाँ पर साफ हो गए और दिव्य प्रकाश की तरह चमकने लगे। फिर बताते हैं कि वहाँ आकाश में आकाशवाणी हुई कि एक ऐसा शंखपदम नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ में जाओ, स्नान करो और इन अस्त्रों को उस जल में स्नान कराओ, उस जल में द्रवित हो जाएंगे। तो बताते हैं कि उसके बाद वो पांडव लोग यहाँ लोहारगल क्षेत्र पर यहाँ आए द्वापर के अंत में। तो बताते हैं कि यहाँ उनके अस्त्र शस्त्र अर्जुन का गांडीव धनुष और भीमसेन की गदा इस जल में द्रवित हो गई थी। बताते हैं कि जब से इस तीर्थ का नाम लोहारगल रखा गया। सिद्धपीठ श्री लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर के अंदर कुछ और भी मंदिर है, उसका भी अपन अवलोकन करते हैं। एक बताया जाता है कि यहाँ महेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ महेश्वरी समाज की औरतें और पुरुष बहुत अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। महेश्वरी माता के बारे में ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म में द्रुपद राज की कन्या द्रौपदी ने इसी लोहागढ़ तीर्थ में आकर स्वयं श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण के लिए एक छोटा सा वस्त्र अर्पण किया था। उसी का फल था कि जब सभा के मध्य दुष्ट दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा, तब भगवान श्री हरि ने वस्त्रों की राशि लगा दी। दुशासन वस्त्र खींचते खींचते हार गया, लेकिन वस्त्र का अंत नहीं मिला। इसलिए यहाँ महेश्वरी समाज की महिलाएं वस्त्र अर्पण करती है। इसके अलावा यहाँ पर राम सेतु पत्थर है, शिला है, जिसको अपन रामेश्वरम में देखते हैं। ये कछुआ है, ये राम सेतु पर्वत, ये राम सेतु शिला है, वो पानी में तैर रही है। देखिए आप, कोई डूब नहीं रही है। ये भी एक आश्चर्य है। सूर्य कुंड में जब हम प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत ही पवित्र सरोवर के रूप में हिंदू मान्यता है। यहाँ हर तरह के कर्म हैं, जैसे अंत्येष्टि के बाद में भी अपने जो प्रियजन का जो अस्थि विसर्जन है वो भी यहाँ लाके करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर श्रावणी कर्म होता है। दूसरा, भाद्रपद अमावस्या को भी स्नान होता है।
अपन देखते हैं कि हिंदू मान्यता में ये है कि श्रावणी कर्म जो करते हैं उसके पहले सबसे पहले हर आदमी जो ब्राह्मण वर्ग है या क्षत्रिय वर्ग है वो यहाँ आते हैं और आकर सबसे पहले इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने की भी एक विधि है, उस यहाँ मंत्रोच्चारण किया जाता है और करीब 2 घंटा तक बताते हैं कि विभिन्न पद्धतियों से इनका सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। आप देख रहे हैं कि ये सब सूर्य भगवान की आराधना में लीन हैं और पंडित जी इनको मंत्रोच्चारण से अपनी पूजा विधि से सब काम करवा रहे हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ एक बजरंग बली का भी सिद्ध पीठ है, बालाजी का मंदिर है। साक्षी देवे जो मांगो जो देवे, साक्षी है देखो नारायण मंदिर है ऐसे तो आपकी मन्नत मांगे जाएं। और थोड़े दिन पहले एक दो हार गए बोले मैं मेरे लड़कों दो लड़कों एक जाए। ये पांडवकालीन हनुमान मंदिर के हाँ पुराना मंदिर ही है, पुराने टाइम का मंदिर तो देखो बाद में निर्माण मूर्ति है ना, शंकर भगवान का मंदिर है, एक शंकर भगवान को पुराना, ये सब पुराना मंदिर है। एक तो गोपीनाथ जी है, शंकर भगवान है, एक है एक नीचे नवरपुरा भगवान माता का बड़े माता का मंदिर बुरा अवतार है ना विष्णु जी को। देखो 3-4 मंदिर प्राचीन है। प्राचीन मूर्ति गोपीनाथ जी, ये राधिका जी की रुक्मणी, राधिका रुक्मणी जी की है। तो नीचे ये छोटी मूर्ति है काली सी, ये क्या है? ये नरसिंह भगवान के नाम से है। नरसिंह भगवान के इसी के जाट डोले उतरने कोई काम नहीं। जो मूल प्रतिमा यही है, मूल प्रतिमा ये है नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान। इनकी क्या मान्यता है, क्या इनके जाट डोले वगैरह नीचे उतरते यहाँ पर पूरे गाँव के ब्याह शादी कुछ होता है वो सब इसी के नाम से आकर बोलते हैं। यहाँ के जो क्षेत्र के सब जो भी परिवार है वो यहाँ आकर के बोलते हैं। जन्म के टाइम पे शादी के टाइम पे ये 2 अनिवार्य है। जुड़ले उपस्थित हैं इनके ही और इन्हीं के वो बोल बाल गोपाल की जरूरत है और नवविवाहित के शादी की जात लगती है। तो नरसिंह भगवान की लगती है। और ये सालिग्राम, ये सालिग्राम जी हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं। साल में जन्माष्टमी मनाते हैं यहाँ पर, जन्माष्टमी विशाल रूप में मनाते हैं। ये जो झुंझुन है क्या एक मुख्य पर्व है इसका, गोपीनाथ जी के मंदिर का मुख्य पर्व है झुंझुन एकादशी, जो यहाँ से इनकी झांकी निकल के जाती है तो बाहर से घूमते हुए कुंड के अंदर जाकर के झांकी को स्नान करवाया जाता है। जल जोड़ने एकादशी का मुख्य पर्व इसका है। भगवान की ये जो विशाल मूर्ति दिख रही है, पहले वो छोटी मूर्ति थी, उसके बिगड़े के दर्शन नहीं होने की वजह से 23-40 साल पहले ये प्रतिमा विराजी की है नरसिंह भगवान, तो ये दर्शन ताकि सफल पहुँच गया। भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित शिवलिंग जो लोहागढ़ परिक्षेत्र में है, आइए हम उनका दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि ये इस परिक्षेत्र का सबसे प्राचीन शिवलिंग है जो इस क्षेत्र में आज भी यथास्थिति में कायम है। इसको कोई भी तरह का क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है और इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर बहुत हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा परीक्षित काल के दौरान जो सुखदेव जी महाराज ने महाभारत की भागवत कथा की जो रचना की थी, ये रसपान किया था, कराया था लोगों को, उनका ये मंदिर है, विग्रह है, आप देख रहे हैं। इसके बाद अपन चलते हैं गिरधारी लाल इंदौरिया का गेस्ट हाउस, जहाँ पर विद्वान जन यज्ञोपवीत से पूजा करा रहे हैं, आप देख रहे हैं। हरि ओम सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाशः सभूमिगुं सर्वतस्वातिशताङ्गुलं पुरुषे वेदवं सर्वं सर्वभूतं च वाक्यं मनोकां तस्तेषानो धरण्येनातिरोहति एतावादश महिमातो जायाञ्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादशां तन्दिवि सुखादूर्दौदे पुरुषः पादोशेहा भवत्पुनः ततोऽग्नं विरामसाधनासनेयवीतो विराट जाय विराजो हरिपुरुषः सजातो अत्यंत सदा भूमितो पुनः सर्वोदय सर्वोदय समर्थ
ओम चिदगुं हविः प्रजननं मे तुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ते हमें यज्ञोपवीत की पूजा कर जगन्ते मम सोम स्मार्ट कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम नूतन यज्ञोपवीत धारणम करिष्ये। अमुक गोत्र है, आप आपका गोत्र बोल लीजिए। अमुक शर्मा हो, अपना अपना नाम बोल लीजिए। मम सोत मार्ग कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर नूतन यज्ञोपवीत धारणम करिष्ये। सगनगत्वेन आदौ नूतन यज्ञोपवीत मार्जना विमंत्रणम च करिष्ये। ओंकारम आवाहयामि यज्ञोपवीत के तंतुआ में नो तंतु है, नो तंतुआ में आवाहन कर क्या है। चलिए में ओंकार है, दूसरे में अग्नि है, तीसरे में सर्प है, तो प्रजापति है, सलिल है, सूर्य नम आवायामि तंतु ओम अग्ने नमः अग्नि आवायामि तंतु सर्पे जो नमः सर्पान आवायामि तंतु ओम सोमाय नमः सोमम आवायामि पंचम तंतु ओम पृथ्वी जो नमः पृथ्वी आवायामि तंतु प्रजापति नमः प्रजापति आवायामि सप्तम तंतु ओम अनिलाय नमः अनिलम आवायामि ओम अष्टम तंतु सूर्याय नमः सूर्यम आवायामि ओम तंतु ओम विश्व देव नमः विश्वान देवान आवायामि। आपने आज की जो 3 ग्रंथ किया है बाबू, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवायामि प्रथम ग्रंथ, द्वितीय ग्रंथ मध्ये ओम विष्णवे नमः विष्णुम आवायामि, ओम तृतीय ग्रंथ मध्ये ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवायामि। चाल छोड़ दो ऊपर। दाक्षतम पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि।
आत्मनियम समर्पयामि। भद्रान्ते आत्मनियम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते हाथ जोड़कर सब जन हाथ जोड़ दो। गन्धान्ति ओम गन्धम् प्रजापतेर्यत्सहजं पवित्रं कार्पाससूत्रोद्भव ब्रह्मसूत्रं ब्रह्मत्व सिद्ध्यै तेजस प्रकाशं जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्रम्। ओम युवा सुवासा परिभीत आगासौष्टयान् भवति जायमान तन्धीरास कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। अभी यज्ञों पे तो आप आत्मन नहीं कर सको तो प्राणायाम तो कर दो सब जना। मम आत्मनः एतस्तु शरीरावरोधेन सुकृतोदय फलवरा प्राप्ति पूर्वकं संदशां प्रतितनाध्यायादिकाले पठनादधिकारे दिवि शुद्धादिवि श्रूयमाणत्वेन कृतस्य अध्ययनस्य दोषनिराकरणार्थं उत्तङ्गार्धभूतं तर्पणं करिष्ये। ओम विश्वे देवासागरस्तामि विश्वे देवा तुमसे यज्ञ महम ने अंतरिक्षे उद्योग को चयागे यज्ञ जुगावतु वाय इत्यादि बलि मारयत भवना। ओम जब सत्य नित्य सुखम जलमंजलो भूपा। अब अपने सब कर दियो और बाबू को मोड़कर दक्षिण की तरफ मुँह कर अध्यामुख गोत्र इत्यादि पंचानाम साध्यात् विषयो यजुर्जुंसि प्राण विदो देवता मूर्धेत्यादि द्वयोर्देवा विषयो यजुर्जुंसि लिंगोक्ता देवता मातंदेति षोडशनाम परमेश्वरी यजुर्जुंसि लिंगोक्ता देवता ऋषि तर्पणे विनियोग। ओम सप्तर्षे याज्ञवल्क्य सप्तर्षो देवता जगति चंद्र तर्पणे विनियोग इत्यादि इत्यादि ऋषिना मूर्ते तर्पणम। ओम अयम पूर्व बाणो अगोचर। ओम अयम पूरो भुवस्तस्य प्राणो भोवायनो वसंत प्राणायनो गायत्री वाचन्ति गायत्री गायत्रां गायत्रां गुणरूपा स्तोत्रितो रसंतरं वशिष्ठ ऋषि प्रजापति भेदया तया प्राणं गृह्णाति प्रजाभ्य अयं दक्षिणाभिजय मार्तस्य मनोवेशं कर्मण विष्णुमान दुष्टो वेश्मी दुष्टुपायुं पारांतर महाराजंतर्यामो अंतर्यामात्मके भेदवाद्य भद्वाद्य प्रजापति भेदया प्रयामो गृह्णामि प्रजाभ्य अयम प्रसाद विश्वस्यास्य चक्षुर्विश्व चक्षुर वर्षा चक्षुषा गायत्री युगुंसी गत्या वृक्षां वृक्षां शुक्र शुक्र दशा मंत्रोक्ता ऋषेष्टंतां में। ओम मूर्धा वय प्रजापति संजय सत्वयो नय छंदो विष्णुवयो अधिपति छंदो विश्वकर्मा वय परमेश्वर छंदो वस्तो वयो द्विवलत छंदो विष्णुवयो द्विशालत छंद पुरुषो वय तद्रत छंदो जागरो वयो अनाधिष्ठ छंदे त्रिगुण होय वय क्षतित छंदे खड्वान वयो भेति छंदे उक्षा वय ककुट छंदे ऋषियो वय ततो भेति छंदो अनुद्वान वय अनद्वान वय पंक्ति छंदो धेनु वयो युक्ति छंदे कृष्ण छंदे इत्यादि वयो विराट छंदे पंचावीर वयो गायत्री छंदे त्रिवत्सो गायत्री छंदे मंत्रोक्तान विषय छंदांशित कृत्यंताम मात संध्या प्रमाद संध्या प्रतिमा छंदो शिवाय छंदो पंक्ति छंदो छंदो ज्योति छंदो विश्व विराट छंदो गायत्री छंदो विष्णु छंदो जगती छंदो पृथ्वी छंदो अंतरिक्ष छंदो गौ छंदो नवा छंदो सत्याग्रह छंदो वाक छंदो मरद छंदो पृथ्वी छंदो हिरण्य छंदो गोट छंदो अजा छंदो अच्युत छंदो अग्नि देवता मातो देवता अग्नि देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुओ देवता बुद्धा देवता विद्या देवता मर्तो देवता विषय देवा देवता बृहस्पति देवता देवता वर्मो देवता मंत्रोक्ता देवा ओम इके तोर्वेत्वाय वायवत्तदेवो वसविता प्रार्थयतु शतमाय कर्मणे आप्यायत्वमग्न्यायेन्द्रायणम् इन्द्राय भागं प्रजावती रणमिवाय क्ष्मा अवस्थेन ईशतमासगुं सोऽध्वास्मिन् गोपदोर्जातमभिर्यजमानस्य कुसुम्पाहि द्वेत्वाय वस्वो देवो वसविता प्रार्थयतु शतमाय कर्मणे आप्यायत्वम् अग्न्यायेन्द्राय भागं प्रजावती रणमिवाय क्ष्मा अवस्थेन ईशतमासगुं सोऽध्वास्मिन् गोपतो बहुभिर्यजमानस्य पशून् पाहि सवे कपालान्येवातर उपदधाति सवै भूतस्मात् सप्रमास्ते हिंदत्यान्वाह सवे प्रवराय सावयति धावीतो हवा अग्निरासे देवा अर्धाशु शश्रु चोत्तरमाधार महाधारयिष्यन् यज्ञेन वेदेवा देवं प्रणष्टि यथाज्ययुक्ताभ्यां पवित्राभ्यां देवतो चाय वेष्टि पशूनां रात्रौ श्यामाग्निर्देवानां मधात्तमां में शुद्धं देवी देवता सरस्वती स्थानादिकं देवनाथ ग्रंथ
सूर्यं सचिपुत्रं बृहस्पतिं दिक्काचार्यं नमस्कृत्य कामं केतुं नमस्कृत्य यज्ञानं देवस्य प्राज्ञा देवता सर्वामुनित्य तवदान जगं नमस्कृत्य नागं सत्वं विष्णुं सर्वं विश्वामित्रं दुर्वलं व्यासं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रशास्त्रं विद्याधिकायं आदाय सर्वनां तान् सर्वान् प्रम्य एकविष्टां पुराण सदा पूर्वे गोविंद आज्ञां प्रदयाम ऋतुवाह पश्चिमे वाद गोविंद वाड्यां तुजनाय नवते सिद्धेश्वरानि तुनाचरं मोर्दोर निस्ताचित्रे क्रमेण तोरखेल वासुदेव कामंद भूतानि सादात रोज निशी पूजा करो संभार रे देवायंत जाति धनात्यांत श्री विष्णु रक्षा राम आपनोति सत्यया सत्यमाप्यते आदर